हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छठ पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है और आज नहाय खाए का फर्स्ट डे। जैसे कि आप देख रहे हैं मम्मी चूड़ा खा रही है, तो हम लोग के यहाँ यही नियम है। शुरुआत में पहले चूड़ा खाया जाता है और उसके बाद हम लोग भी सब परिवार वही खाते हैं। उसके बाद फिर पूजा की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, बाकी प्रोसेस की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर हम लोग इसको खाने के बाद जो भी प्रारंभ करना होता है पूजा के लिए, जैसे लकड़ी और बहुत सारे सामग्री को इकट्ठा करना, मैं उसमें हम लोग जुट जाते हैं। और इसको खाने के बाद फिर हम लोग एकदम स्टार्ट हो जाते हैं छठ पूजा की तैयारी के लिए। और सब कुछ खिलाते पिलाते के साथ में काफ़ी लेट हो जाती है, बट फिर भी बहुत थकने के बाद भी और सब कुछ करने के बाद हम लोग जुटा लेते हैं। और ये काम स्टार्ट होने के बाद सारा देखिए, आप देख रहे हैं सब कुछ आ गया है, सारा प्रोसेस चालू भी हो गया है। हमारे यहाँ नहाने खाने के दिन लकड़ी के चूल्हे में खाना बनता है। आज के दिन चावल, दाल, कद्दू, कोहड़ा, आलू गोभी की सब्जी, धनिया पत्ता की चटनी, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। और पता है क्या, लकड़ी के खाने में खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें सारी सब्जियां कटने वाली है, सारी सब्जियां बनने वाली है। और जैसे जैसे ये सारी सब्जियां बनती जाएगी, जैसे जैसे सारा प्रोसेस होगा, मैं सब कुछ दिखाते जाऊंगा आप लोग को। और आप देखते जाएं कि ये फर्स्ट डे का नहाय खाए का कितना अच्छा प्रोसेस होता है हमारी माता बनाने वाली। और ये इतनी खूबसूरत और टेस्टी खाना बनने वाला है जो मैं क्या बताऊँ। अगर आप लोग यहाँ मेरे साथ होते, मेरे पास होते, तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करता, बट कोई नहीं। और ये छठ पूजा की बात तो आप जानते ही हैं कि माँ सीता द्वारा ये छठ पूजा पहली पहली बार हुई थी। और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। हमारे जितने सारे घरों में पूजा होती है वो नियमबद्ध 3 दिन का ये व्रत होता है, जो पहला डे नहाय खाए का स्टार्ट होता है। और यही प्रोसेस आज भी चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे सब्जियां कटने से एक एक करके कटती जा रही है बारी बारी से। और ये कोहड़ा की सब्जी आप लोग जानते ही हैं कितना टेस्टी होता है। और अभी जो चढ़ी हुई है, जो चूल्हे की आंच पे चढ़ी हुई है जो सब्जियां, और ये दाल है और ये राइस है। जो ये राइस बन रही है लकड़ी पे, वो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और दाल भी इतनी टेस्टी कि मत पूछिए। ये पीतल के बर्तन में और लकड़ी के चूल्हे पे जो पक रही है, उसका टेस्ट अलग ही है। तो देख रहे हैं कि आप, ये कोहड़ा का पूरा तरीके से कटिंग हो चुका है। और इसकी जब टेस्ट आएगी इस पे बनने के बाद, वो मैं क्या ही बता। हमारे झारखंड में छठ पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा पवित्र त्यौहार माना जाता है और हम लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम खुशियों से यह और त्यौहार आपको बता मनाते दें हैं। कि ये पूजा हमारे यहाँ सालों सालों से चली आ रही है। हमारी दादी, हमारी परदादी और हमारे आज माता जी, ये सदियों से चली आ रही है ये प्रथा। और ये पूजा हमेशा कोई ना कोई हमारे घर में करता है, जैसे हमारी फूआ, दादी, माँ और जो भी हो पाए वो करती हैं। ये कभी भी खाली नहीं जाता। भगवान की इच्छा रहा तो ये सदियों से चला आ रहा है, तो हमेशा चलता रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि ये प्रसाद पाने के लिए हम लोग कहीं भी कितना भी दूर क्यों ना रहें, हम लोग इस पूजा में ज़रूर हाजिर होते हैं, ज़रूर आते हैं। और इस तरीके से जो पूजे में जो सारे प्रोसेस होते हैं, जो काम होते हैं, इतना ही मज़ा आता है इस पूजे में काम करने में कि मत ही पूछो। फर्स्ट डे जैसे नहाय खाए का होता है, दूसरे दिन खड़ना होता है, जो गुड़ और चावल की जो प्रसाद मिलती है खड़ना के दिन। फिर फर्स्ट अर्घ, फिर सेकंड अर्घ। और जब एंड होता है तो ये त्यौहार ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसा कुछ बचा हुआ जो कि इस त्यौहार में और करना है। बट जो एंड होने के बाद फिर खैर आज ये स्टार्ट हो गया है और आपको बारी बारी से सब कुछ मैं दिखाऊंगा। आज तो फर्स्ट डे के हिसाब से मैंने जो भी बन पाया मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और आप मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, आपको हर दिन का अपडेट मिलता जाएगा, किस तरीके से प्रोसेस हुआ, किस तरीके से ये पूजा होती है, कैसे हम लोग घाट पे जा कर के कैसे छठ माता को अर्घ, सूरज देव को अर्घ देते हैं। कद्दू की सब्जी बनते बनते ही हम लोग देख रहे हैं कि जितनी फास्ट ये बन रही है उतनी जल्दी हम लोग को मिल भी जाएगी। ये प्रसाद पाने के लिए लोग, हमारे घर के आसपास जितने सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ नहीं हो पाता है, वो भी आते हैं और इस प्रसाद का आनंद लेते हैं। और मैं बता दूं कि छठ पूजा में हमारे यहाँ प्रसाद का जो लगभग क्वांटिटी बनता है, जो एक मोहल्ले में पूरे बट जाती है। तो ये प्रसाद इतनी इम्पॉर्टेंट है, छठ माता की प्रसाद इतनी इम्पॉर्टेंट है कि लोग सबको इसको पाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसका प्रसाद जो ये पा लेते हैं, वो समझिए उसका जीवन धन्य है। छठ पूजा
और छठ माता की जो आशीर्वाद है उन पे सब पे बनी रहती है, सबकी कृपा, सब उन पे सबकी कृपा बनी रहती है। खास करके इस त्यौहार का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है बिहार में। और हम लोग अभी जहाँ पे अपने छठ पूजा का जो आप देख रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, वो झारखंड में है। झारखंड में उतना ही महत्व है जितना बिहार में, और बिहार में जितना महत्व दिया जाता है उतना ही झारखंड में। हमारे माता जी हमारे जो बताते हैं कि ये पूजा बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, और ये उसी से हमारे झारखंड में उतनी ही प्रचलित होती जा रही है। और ये सब लोग इस पूजा को करते हैं घर घर ही, कितना ही क्यों ना छोटे से छोटे लोग हों, उन पूजा को जरूर करते हैं। और न जाने उसके यहाँ किससे पूरी हो जाती है ये सारे प्रोसेस, जो माता का आशीर्वाद है, और सब कुछ कंप्लीट हो जाता है उनके यहाँ, सब कुछ जुड़ जाता है और माता को पूजा के लिए सब कुछ। और हम लोग बस देखते जा रहे हैं, मेरी माँ इतनी जल्दी जल्दी फटाफट की जा रही है, और इस प्रसाद को पाने के लिए हमारे यहाँ लोग आने वाले हैं, इसीलिए इसको करने में भी बहुत टाइम लगता है। बाकी और ये जो चूल्हे की लकड़ियाँ हैं, इसमें जो बराबर आंच दी जा रही है, जो उनसे जो खाने पक रहे हैं, इनका जो खुशबू, और इसका खुशबू वाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशबू आ रहा है इसका। और इसका जो टेस्ट बनने वाला है, मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप लोग ज़रूर मेरे पास होते, मेरे करीब होते, तो मैं ज़रूर आपको शेयर करता, बट कोई नहीं। छठ माता का प्रसाद जहाँ भी जिस रूप में मिले आप लोग को, आप लोग ज़रूर उसे लें, ग्रहण करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और कद्दू कट गई है, पूरी तरह से रेडी हो गई है कद्दू की सब्ज़ी बनने के लिए। और ये देखिए हमारी जो कोहड़े की सब्ज़ी है वो कंप्लीट हो गई है। और दोबारा इसमें जो दाल में जो एक्चुअली उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो हो रही है, पक रही है। कद्दू की सब्ज़ी बनने के लिए अब रेडी होने वाली है, और हमारी माता जी ने अगला प्रोसेस चालू कर दिया है। जो ये कोहड़े की सब्ज़ी बनी है, ये भी बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत प्यारी, बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। और बाकी बचा हुआ जो कद्दू की सब्ज़ी है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ जो फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बनेगी, उसके बाद साग बनेगी, और उसके बाद लगभग कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग सारे लोग पहला दिन का जो होता है नहाए खाए का प्रोसेस, वो कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग खाएंगे। और इस तरीके से हमारे यहाँ मेरी माँ बहुत खुश हो रही है एक्चुअली। जिस तरीके से ये कंप्लीट होती जा रही है, उस तरह से हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई चलो फाइनली अब हम लोग को प्रसाद मिल जाएगी। फिर हम लोग कहीं कुछ अलग ही तैयारी में जुट जाएंगे। ये राइस और भी बन रही है। इतने सारे लोग हमारे यहाँ आएंगे तो भाई उनको चाहिए होगा सबको बराबर बराबर। और ये इतना प्रसाद जितना भरपेट के खाएं उतना कम लगता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, कहना ही नहीं है, इसका जवाब ही नहीं है। हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं, जो हमारे दूर के गेस्ट होते हैं, खास करके इस पर्व को देखने के लिए कि कैसे इस बार क्या अच्छा और क्या मज़ा आने वाला है, देखने के लिए, प्रसाद को पाने के लिए बस आ जाते हैं। सारे काम धंधे छोड़ करके कि भाई चलो 4 दिन की छुट्टी ले लो भाई और पहुँचो। तो उसी तरीके से हम बता पाएंगे आपको कि कैसे कैसे सारा प्रोसेस हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे, इस ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग में बने रहें आप, और मैं आपको सब कुछ दिखाते चला जाऊंगा कि किस तरीके से ये होता जा रहा है। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ छठ गीतों का बहुत ही महत्व है। छठ गीत इतनी इम्पॉर्टेंट है, जब आपकी कानों में जाएगी वो गीत तो सुन के ऐसा फील होगा कि वो दिन आ गया जो घर चलना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर हो और इस गीत को कहीं सुन लें आप, तो ऐसा लगेगा कि वाह छठ आ गया और हम लोगों को बस घर चलना है। तो गीतों का इतना महत्व है, हम लोग गीत को सुन सुन करके बड़े हुए हैं, और आप लोग भी कहीं ना कहीं ये गीत सुने होंगे छठ गीतों का। हमारे यहाँ जो हमारे इंडियन कल्चर में जितने सारे सिंगर्स हैं, जो हर एक सिंगर अब वो छठ गीत गाते हैं, और माँ का आशीर्वाद उन पे रहता है कि जो इतने अच्छे अच्छे गीत। और हम लोग जानते हैं कि इस गीत में हमारे बचपन, जब मैं सबसे छोटा था, करीबन आज से 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मेरे यहाँ छठ होती थी, उस टाइम वो गीत जब मैं सुनता था तो बहुत ही आनंद, और आज भी वो गीत आज भी बजती है। तो वो ऐसा चीज़ है जो कभी बदल नहीं सकता, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रोवाइज़ होती रहती है गीतों में। और जितनी अच्छी अच्छी गीत आ रही है
वो सुन के इतना आनंद लगता है। और नेक्स्ट बार ये देखिए आप, आलू और खुद फूल गोभी की सब्जी बनना स्टार्ट हो गई है। मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि हमारे यहाँ साग भी बनता है। उस टाइम बोलते टाइम याद नहीं रहा। लोटनी का साग, लोटनी का साग बनने का नियम है, इसे बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, लोटनी का साग ये एक ऐसा साग है जो इसका टेस्ट ही अलग है। और इस चीज़, ये शुद्ध सागों में से आता है जो इस पर्व में हम लोग ऐसे खाते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है ये साग, और बनता है जब इस पर्व के त्यौहार पे जब बनता है तो और टेस्टी हो जाता है। खैर, और आपको बाकी और चीज़ें बाकी दिखाते चला जाऊँगा जैसे जैसे जो जो आते जाएगा और इस जितनी सारी प्रोसेस हो रही है, ये मेरी मम्मा भी फास्ट में है। मैं बता दूं कि जब तक ये ग्रहण नहीं करेंगे प्रसाद, तब तक हम लोग नहीं लेंगे। जब तक ये अपने मुख के द्वारा जो जूठा करेंगी, उसके बाद हम लोग को मिलेगा प्रसाद। कंप्लीट बनने के बाद ये मार्ट पे चढ़ जाएगा, फिर मार्ट उसको प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम लोग को मिलेगा। बस लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, बस सही बनना बाकी रह गया। बन जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे थाली में बस परोसा जाएगा और हम लोग बारी बारी से खाते जाएंगे और बस परोसा जा रहा है। सबसे पहले मेरी माँ प्रसाद को ग्रहण करेंगी। हमारे यहाँ नियम है कि जो पूजा करती है, छठ पूजा का जो व्रत रखती है, वे पित्तल के बर्तन में खाना खाती हैं। और आप लोगों ने तो देखा ही कि हमारे यहाँ नहाए खाए के दिन सारा खाना पीतल के बर्तन में बनता है। पीतल के बर्तन को बहुत ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मम्मी खाने के लिए जा रही है। मम्मी सबसे पहले खाएंगी घर पे, उसके बाद ही हम लोग उनका प्रसाद खा के, उसके बाद ही हम लोग सब कोई खाना खाएंगे। खाना नहीं, मतलब प्रसाद खाएंगे। जी हाँ, इसे नहाए खाए का प्रसाद ही बोल सकते हैं और ये खाना के रूप में नहाए खाए का पहला दिन का खाना। फिर नेक्स्ट डे, फिर अब खड़ना का दिन, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं और देखते भी होंगे कि छठ पूजा बस एक फेस्टिवल नहीं, ये एक इमोशन है। ये सबके दिलों से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। इस त्यौहार को माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, अपने बच्चों की सलामती, अपने बच्चों की सक्सेस, सबकी दुआएं मांगती हैं। मैं इसी तरह आपको नेक्स्ट ब्लॉग भी देते रहूँगी। सो कीप watching my videos and stay tuned for my next blog। छठ पूजा के सारे ब्लॉग में आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप पूरे रीति रिवाजों को समझेंगे कि झारखंड में छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय छठी मैया।